एक वर्जिन लड़की फिर भी प्रेग्नेंट और फादर है आइसबर्ग सीईओ जिसे एक डेडली सीक्रेट इलनेस है। डॉक्टर्स ने भी होप छोड़ दी, पर क्या ये मिरेकल प्रेगनेंसी सिर्फ एक लैब मिस्टेक है या किस्मत का खेल जो उसकी जान बचा सकता है? क्या वो ही है उसकी डेस्टिनी वन? जानने के लिए देखिए ये हार्ट शॉकिंग ड्रामा जिसमें हर पल एक नया ट्विस्ट मिलेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब ड्रामा स्टार्ट होती है एक इमोशनल सीन से, जहां हमारी मेन लीड एक्ट्रेस लूसिया होती है। वो अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट कार्ड पकड़ी होती है और काफी इमोशनल लग रही होती है। उसे डॉक्टर की बातें याद आ रही होती है, जहां डॉक्टर ये देखकर शॉक होता है कि वो एक मंथ प्रेग्नेंट भी है, लेकिन उसकी हार्मोन अभी टूटी नहीं है। हमारी हीरोइन भी डॉक्टर से बोल रही होती है कि उसने अभी तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया ही नहीं है, तो ये कैसे हो गया? तो हमारी हीरोइन करंट टाइम में सोच रही होती है कि लाइफ कितनी हार्ड है। वो वही लॉर्ड के सामने रो रही होती है कि मेरी मॉम मुझे सेल करने वाली है एक बुड्ढे को, और मेरा भाई भी, उसका भी नियत ठीक नहीं है। वो हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहता है। बेचारी अपनी दुख दर्द उस लॉर्ड को सुना रही होती है, और यही हमारा हीरो बैठा होता है जिसका नाम है गुचेन। वो हमारी हीरोइन की बातों को सुनकर ऐसा सोच रहा था कि पहले लड़कियां ये सब कर लेती है, फिर इनका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। हमारी हीरोइन अब अपने बच्चे से बोल रही होती है कि बेबी, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे पास अभी एबॉर्शन के लिए पैसे भी नहीं है। अभी हीरो कुछ सामान गिरा देता है, जिसके बाद हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है कि अरे यहाँ कोई और भी है, कहीं उसने मेरी पूरी बातें तो नहीं सुन ली, और उसे जल्दी से देखने चली जाती है। लेकिन तभी एक और नए पर्सन की एंट्री होती है, जो कि उसका असिस्टेंट टाइप है हमारे हीरो का। वो असिस्टेंट उसे आके बताता है कि हमारा फ्रोजन स्पर्म हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। तो ये सुनकर हमारा हीरो भी शॉक हो जाता है। लेकिन ये फ्रोजन स्पर्म की कहानी क्या है, आगे देखते हैं। हमारा हीरो गुचैन अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मैं मोबाइल नहीं लाया हूँ, तुम इसे 5,000 दे दो। वो हमारी हीरोइन को पैसे देने की बात कर रहा होता है, तो उसका असिस्टेंट पूछता है कैसे, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हमारा हीरो बोलता है अरे नॉनसेंस, पैसे दे दो चुपचाप। जिसके बाद उसका असिस्टेंट उसको पैसे दे रहा होता है, तो हमारी हीरोइन ऑब्वियसली मना कर रही होती है, क्योंकि वो किसी को जानती भी नहीं है, तो वो पैसे कैसे ले सकती है। लेकिन हमारा हीरो तो उसके हाथ में ही थमा देता है पैसा, और बोलता है ठीक है, जो भी किया तुमने सब ठीक है, वो तो बीत गया, लेकिन अब फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करो। तो हमारी हीरोइन मना कर ही रही होती है, लेकिन मान भी जाती है कि हाँ ठीक है, थैंक यू। जिसके बाद वो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। तभी हमारी हीरोइन को उसकी मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम उसे डांट रही होती है कि इतना लेट हो गया है, तुम अभी तक कैसे घर नहीं आए हो। देन सीन शिफ्ट होता है और हमारी हीरोइन को घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मी और उसके भाई होता है। अभी वो तो ये रिवील नहीं करने वाली है अपनी माँ को कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसके घर के लोग तो ऑलरेडी किसी क्रिमिनल लोगों से कम नहीं है। हमारी हीरोइन के आते ही उसकी माँ उसे पूछने लग जाती है कि पैसे कहाँ हैं। तो हमारी हीरोइन मना कर रही होती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। यहाँ तक कि उसकी माँ उसके स्कॉलरशिप के पैसे के लिए पूछ रही थी, लेकिन हमारी हीरोइन उसे ट्यूशन में दे चुकी हूँ ऐसा करके बोलती है। तो उसका भाई बोल रहा होता है जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुम मिस्टर सून से शादी कर लो। लेकिन सोचने वाली बात नहीं है गाइस कि ये इसके घर के लोग ही इसको इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं शादी के लिए। तो हमारी हीरोइन उसके भाई को बोलती है कि अगर पैसे के लिए ही है तो तुम शादी कर लो उससे, जाओ। यहाँ पर रियल बात ये होती है कि उसकी माँ ने उसको अडॉप्ट किया है, और ये कोई उसका सगा भाई नहीं है, उसका स्टेप ब्रदर है समझो। और जब वो अडॉप्ट की गई है तो उनका फैमिली वाला प्यार कहाँ ही दिखेगा, इसलिए उसकी माँ उसको सेल करना चाहती है। तभी हमारी हीरोइन यू सियाओ को एक कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि स्कूल में अभी प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू चल रहा है। तो हमारी हीरोइन दौड़ के जाती है स्कूल के लिए, और यहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो और उसका असिस्टेंट घर के लिए जा रहे होते हैं। तो हमारा असिस्टेंट उसे बोल रहा होता है कि आपने ही बोला था तुम ये सब फैमिली के लिए कर रहे हो, मतलब अपना स्पर्म डोनेट करके आईवीएफ सिस्टम के द्वारा किसी लड़की पे डालोगे, जिसके बाद तुम्हारा जो लड़का या लड़की होगी वो तुम्हारे फैमिली को कंटिन्यू करेगी। और फिर हमारा हीरो उसकी माँ की बात को याद करने लग जाता है, जहाँ पर उसकी माँ हमें बता रही होती है कि गु चैन का बड़ा भाई जो कि प्रीस्ट बन गया है और उससे छोटा वाला मॉन्क बन गया है। और तुम लोगों का ये ड्रामा देख के तो मैं क्या करूंगी मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और हमारा हीरो यहाँ पर बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ शौक हो जाती है कि तुम भी। हमारा असिस्टेंट यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि वाह क्या ग्रेट भाई हैं ये लोग, किसी को इतना वेल्थ नहीं चाहिए, इतने रिच हैं लोग, मुझे दे देते काश। हमारे हीरो की बातें सुनकर तो उसकी माँ गुस्सा ही हो जाती है। यहीं पर हमारा असिस्टेंट उसकी माँ को रोकता है और बोलने लग जाता है कि इसी ने वो प्लान दिया था, आईवीएफ स्पर्म टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उसकी मॉम को बताया था। इससे इसकी बातों को सुनकर हमारा हीरो एंड उसकी मॉम कन्विंस हो जाते हैं, और उन्होंने वो सैंपल हॉस्पिटल भेजवाया था। लेकिन कहानी के पहले में ही तुम्हें पता है कि वो चोरी हो गई है। अब आगे ये लोग कैसे उसके लिए एक्शन लेंगे, इसके लिए तो वीडियो को देखते रहो। अब सीधा घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी उन लोगों को बता रहा होता है हॉस्पिटल में तो सैंपल दिया गया था और
मिस यू जो यू फैमिली की बेटी है, उसने एक डॉक्टर को पैसे दिए थे वही हॉस्पिटल में कि वो टेस्ट ट्यूब के द्वारा उसके अंदर प्रोसीजर आगे बढ़ाए, लेकिन बाय मिस्टेक नेम सेम होने की वजह से वो किसी और लड़की पर वो प्रोसीजर हो गया और वो लड़की अब गायब है, जिसे सुनकर वो दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। अब हमारा असिस्टेंट और वो आदमी उन्हें चेक करने के लिए चले जाते हैं कि क्या गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर उसकी माँ बोल रही होती है कि अगर वो मिल गई तो तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा, लेकिन हमारा हीरो नहीं मान रहा होता है। बट हमारी आंट गू कैसे भी उसको मना लेती है। यहाँ दूसरी तरफ हमारी हीरोइन यू सियाओ के फैमिली को ये पता चल चुका होता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। वो लोग शॉक में होते हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। वो लोग उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने सब गड़बड़ कर दिया, और उसे दोनों मार रहे होते हैं और मार कर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद उसका भाई पानी में कुछ दवाई मिलाता है, डेनिस को वो पिला देता है। एक्चुअली वो दोनों ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इसको जल्दी से मिस्टर सुन के पास भेजा जाए और जल्दी से जल्दी उनको बहुत सारा पैसा मिले। अब हमारी हीरोइन तो यहाँ बेहोश होती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसकी मम्मी कॉल पर बात कर रही होती है और उसका भाई गेम खेल रहा होता है। तभी इसी का फायदा उठाकर जल्दी से वो वहाँ से भाग निकलती है। वो अभी भी नशे में ही होती है। अब हमारी हीरोइन उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ हमारा हीरो होता है। हमारी हीरोइन हमारे हीरो के काफी क्लोज होती है और इधर बाहर में उसकी माँ और उसका भाई उसको खोज रहे होते हैं। वो वहाँ पर नहीं मिलती तो वो लोग बाहर देखने चले जाते हैं। हमारी हीरोइन इधर तो नशे में होती ही है कि वो हमारे हीरो की शर्ट निकाल रही होती है, लेकिन हमारा हीरो उसे वार्न करता है और बोलता है कि ऐसे जॉब मत किया करो, और वहां से जाने लगता है कि उसको उसके दिल में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और यही है उसका सीक्रेट इलनेस। जहां हमारे हीरो को उसके मास्टर की मतलब उसके थेरेपिस्ट की बात याद आती है। वो बता रहा होता है कि 3 महीने में अगर तुमने किसी ऐसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं किया जो तुम्हारे लिए बनी हो तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है, तुम यहाँ तक कि मर भी सकते हो। देन वहीं पर वो उसको एक मेडिसिन दिया होता है। अब करंट टाइम में हमारा हीरो वो मेडिसिन खोज रहा होता है कि पीछे से हमारी हीरोइन नशे में होती है तो उसको बाहों में भर लेती है, लेकिन हमारा हीरो उसे हटाने की कोशिश करता है। बट हमारी हीरोइन तो नशे में इतनी धुत होती है कि वो उसको किस करने लग जाती है। अब हमारी हीरोइन के किस करते ही हमारे हीरो को पता नहीं क्या हो जाता है, वो शॉक में होता है। अभी कुछ देर पहले खुद हटा रहा होता है, लेकिन इसके बाद वो खुद ही उसको उठा कर ले जाता है और बेड पर बेड रोमांस उनका चालू हो जाता है। अब वो लोग तो एक बार ही पहले मिले थे और यही दूसरी बारी होती है और इतने में ही उन दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। अब आगे देखो क्या होता है। हमारा हीरो इधर सुबह बोल रहा होता है कि इसके साथ मैं फिजिकल हुआ तो मेरी सारी दर्द गायब हो गई, क्या यही मेरी डेस्टिन वन है। अब हमारी हीरोइन भी उठती है तो उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने कल रात उसकी जान बचाई थी। अब हमारा हीरो उसे तो ये समझ रहा होता है कि वो सर्विस वाली गर्ल है और उसको पैसे प्रोवाइड करने लगता है, लेकिन हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और फिर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमारे हीरो की नजर उसके बेड पर पड़ती है जहाँ पर वो ब्लड देखकर शॉक हो जाता है कि क्या ये उसका पहला टाइम था, और उसे जल्दी से रोकने चला जाता है। और हमारी हीरोइन यहाँ बोल रही होती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं और जाना है। तो हमारा हीरो बोलता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। देन हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं। हमारी हीरोइन अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट कार्ड देख रही होती है। हमारा हीरो उसे पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसी हुई। हमारी हीरोइन को एक बात याद आता है, जब वो डॉक्टर यहाँ गई थी तो उसको डॉक्टर पेन निकाल कर वहाँ पर लेटने को बोलता है। हमारी हीरोइन ये सोच रही होती है कि ऐसा तो कोई क्या ट्रीटमेंट है जो मैं करा रही हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा है। देन वही वो याद करके अब करंट टाइम में बोलती है कुछ टाइम पहले मैं डॉक्टर यहाँ गई थी, उन्होंने पता नहीं क्या ट्रीटमेंट किया, देन ये सब हो गया। मुझे लगता है ये डॉक्टर की लापरवाही और मिस्टेक की वजह से हुआ है। हमारा हीरो उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर। तो हमारी हीरोइन पूछती है कि वो क्या है। तो हमारा हीरो उसे बताता है कि तुम्हें 3 महीने मेरे साथ रहना होगा। हमारी हीरोइन बोलती है क्या मैं नहीं रह सकती तुम्हारी सर्विस गर्ल बनकर। तो हमारा हीरो बोलता है अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे समझते हो। वो उसे बता रही होती है कि मैं बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी, बेचारे को यहाँ पर कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी मेरी तरह, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी वहाँ पर डॉक्टर का बुलावा आ जाता है। हमारी हीरोइन यहाँ पर अबॉर्शन के लिए आई होती है, लेकिन डॉक्टर मना कर रहा होता है कि वो अभी स्कूल में है, ये सब उसके एग्जाम स्टडी सब पर इफेक्ट करेगा, इसलिए मना कर रहा होता है कि अबॉर्शन मत करवाओ, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा होगा और फ्यूचर में कभी तुम्हारा बच्चा भी नहीं हो पाएगा। तो हमारी हीरोइन ये डिसाइड करके ही आई होती है कि उसको अबॉर्शन करवाना ही है। तो डॉक्टर भी कन्विंस हो जाता है हमारी हीरोइन से। तब हमारे हीरो को एक कॉल आता है जिसमें उसको पता चलता है कि जो तुम्हारा स्पर्म इंजेक्ट हुआ है जिस लड़की पर, वो अभी तुम्हारे फैमिली डॉक्टर वाले हॉस्पिटल में ही गई है अपने अबॉर्शन के लिए। तो हमारा हीरो उसका नाम पूछता है तो उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि यूसियाओ है उसका नाम। तो हमारे हीरो को जस्ट रियलाइज होता है कि ये तो शायद यही है, मैंने उसके रिपोर्ट कार्ड पर देखा था। तब वो जल्दी से जाता है और यहाँ हमारी हीरोइन की सर्जरी स्टार्ट हो ही रही होती है कि हमारा हीरो आ जाता है और ये सब काम होने से पहले उनको रोक देता है। अब हमारे हीरो क्या एक्शन उठाने वाला है, हमारी हीरोइन के साथ वो क्या करेगा, क्या उसको शादी करेगा या उसके कुछ और भी प्लान है। अब यहाँ पर जल्दी से दौड़ते दौड़ते उसकी माँ भी आ जाती है क्योंकि हमारे असिस्टेंट ने उसकी माँ को भी ये बताया होता है।
इसलिए वो हॉस्पिटल में आई होती है और हमारी हीरोइन को देखती है तो उसको अच्छे से ट्रीट करने लग जाती है। उसको तो वो डायरेक्ट बहू बोलने लग जाती है। हमारी हीरोइन भी शौक होती है कि ये क्या बोल रही है, ये कैसे कर रही है। यहाँ पर हमारे हीरो की माँ उसे बोल रही होती है कि तुम हमारे वारिस को अपने पेट में पाल रही हो और मैं होप करती हूँ कि तुम सही से इसे रखोगे, क्योंकि तुम ही हो लास्ट होप हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तुम जो भी बोलोगे हम लोग कराएंगे। तुम अगर स्टडी भी करना चाहते हो तो हम लोग करा देंगे, लेकिन तुम्हें ये बच्चा रखना पड़ेगा और हम लोग तुम्हारी अच्छी से केयर करेंगे। जिसके बाद तुम ग्रेजुएट वगैरह हो जाओगे तो सीधा हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेना। वो हमारे हीरो को भी बोलने लग जाती है कि मैंने सही कहा ना गुचैन। तो हमारा हीरो हमारी हीरोइन का मुंह देखकर बोलती है अगर तुम ये बच्चा नहीं रखना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। वो तो डायरेक्टली मुंह पर ही बोल देता है। तो ये बात सुन के उसकी माँ थोड़ा अपसेट हो जाती है और रोने धोने लग जाती है कि ये कैसा लड़का है। ये तीनों भाई तो एकदम अलग ही लेवल के हैं। हमारे हीरो की माँ को तो उनकी फैमिली बढ़ाने की टेंशन होती है। हमारी हीरोइन अब ये सोच रही होती है कि ये फैमिली मुझको हेल्प करना चाहती है और अभी मेरे पास घर भी नहीं है। मैं घर जाऊंगी तो वो लोग मुझे सेल कर देंगे। इससे अच्छा है कि मैं इनके घर चली जाऊं। ये लोग इसका अच्छे से ख्याल भी रखेंगे और ये बड़ा होगा तो इनकी फैमिली में होगी और ये इनका वारिस बन जाएगा, तो काफी अच्छा ही होगा ये हमारे बेबी के लिए। जिसके बाद वो हमारे गुआन से बोलती है कि मैं इस बच्चे को रखूंगी। तो हमारे हीरो की माँ खुश हो जाती है और खुश होकर उसको अपने घर ले जाती है। अब वो लोग तो घर जा रहे होते हैं, लेकिन यहीं पर एक डॉक्टर को इस हॉस्पिटल से निकाला जा रहा था, क्योंकि उसी डॉक्टर ने वो आईवीएफ वाला कर्मकांड किया था। अब उसे मिस यू की कॉल आती है। मिस यू के बारे में मैंने ड्रामा के स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया था कि आईवीएफ वाला अपने ऊपर प्रोसीजर करवाना चाहती थी और मिस यू बस उसी के बारे में इस डॉक्टर से पूछ रही होती है। लेकिन ये डॉक्टर तो बोलता है कि तुम लेट हो गए हो, क्योंकि डॉक्टर ने 15 दिसंबर और 15 फरवरी में कंफ्यूज होकर किसी और पर, मतलब हमारी हीरोइन पर वो प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था। इसलिए मिस यू को तो कुछ पता ही नहीं होता है। वो इस मोटू डॉक्टर पे भड़क जाती है। वो मोटू डॉक्टर मिस यू से बोल रहा होता है कि मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है और तुम मुझे मेरा पैसा ट्रांसफर कर दो 3 लाख। तो मिस यू ये बोलती है कि मैं तुम्हें डबल दूंगी, 6 लाख दूंगी। तुम मुझे जिस पर वो प्रोसीजर किया गया है उसकी सारी डिटेल्स भेज दो। तो वो डॉक्टर मान जाता है। अब यहाँ मिस यू के क्या इंटेंशंस हैं, वो कैसे हमारी हीरोइन के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाली है, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ दूसरी तरफ हमारी हीरोइन की ग्रैंड एंट्री होती है। हमारी हीरोइन ये सब देखकर शॉक होती है और जैसे ही वो लोग अंदर आती हैं तो हमारे हीरो की माँ ने उसके लिए सब कुछ जुगाड़ करके रखा था। सभी एक्सपर्ट्स को बुला के रखा था, जैसे कि योगा टीचर और प्रेगनेंसी के समय जो भी कंसर्न चाहिए होते हैं उसका भी एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पर। ये सब हमारे हीरो की माँ ने हमारी हीरोइन के लिए किया होता है, क्योंकि उनका वारिस जो उसके पेट में है। अब हमारा हीरो यहाँ पर रूम में होता है कि हमारी हीरोइन उसके लिए मिल्क लेकर आई होती है, तो उसे मिल्क देके बताती है कि ये तुम्हारी मम्मी ने भेजा है। वैसे ही वहाँ उसकी मम्मी और एक नौकरानी आती है जो कि उसके लिए बहुत सारे कपड़े लाए होते हैं। तो उसका स्टैंड उससे टकराने ही वाला होता है कि हमारा हीरो उसे बचा लेता है और दोनों लोग सोफा पे गिर जाते हैं। इस वजह से उन दोनों में किस हो जाता है और ये देखकर तो उसकी माँ शर्मा जाती है। लेकिन हमारी हीरोइन बोलने लग जाती है कि सॉरी सॉरी, ये बस एक एक्सीडेंट था। तो हमारी हीरो की माँ बोलने लगती है अरे मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, चिंता मत करो, तुम लोग तो कपल हो, तुम लोग कुछ भी करो, मेरे को क्या है। देख रहे हो हीरो की मम्मी को, क्या यार ये भी। और फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। देन दरवाजा क्लोज करके उसको लॉक करके वहां से भाग जाते हैं और उसकी मम्मी बोलती है एंजॉय करो गाइस, एंजॉय करो। हमारी हीरोइन यहाँ पर सोच रही होती है कि अब कैसे करेंगे। तो हमारा हीरो से कन्विंस कराता है और उसे उसके ही बेड में बोल देता है। अब दोनों लोग सोए ही होते हैं। तभी कुछ देर बाद हमारे हीरो को उसका हार्ट पेन, मतलब लव सिकनेस पेन, जो उसके इलनेस का राज है, लव सिकनेस पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी हीरोइन डर जाती है कि इसको क्या हो गया और वो बोलने लगती है कि मैं जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती हूँ। तो हमारा हीरो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं मम्मी को इस बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। तो हमारी हीरोइन मान जाती है और हमारा हीरो बोलता है कि तुम यहीं पर रहो, कुछ देर में ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और हमारा हीरो ऐसे सोच रहा होता है पता नहीं क्यों मैं इसके पास होता हूँ तो मेरा दर्द गायब हो जाता है। अब मॉर्निंग में जब हमारी हीरोइन उठ के आती है तो यहीं पर हमारी हीरो की माँ उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। वो लोग ब्रेकफास्ट करने ही वाले होते हैं कि यहाँ पर मिस यू आ जाती है। वो हमारे हीरो की माँ को बोलने लग जाती है कि आंट गू, ये लड़की के पेट में जो बच्चा है ये तुम्हारे बेटे का नहीं है, ये लड़की बहुत खराब है, हर दिन नए नए पार्क में नए नए लड़कों के साथ चिपकी रहती है। और हमारी हीरोइन को काफी क्रिटिसाइज कर रही होती है वो। तो हमारी हीरोइन खुद को डिफेंड करती है और बोलने लग जाती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। हमारे हीरो की माँ भी मिस यू को चुप कराते हैं। मिस यू हमारे हीरो की माँ आंट गू को बोलने लग जाती है कि मैं और गू चैन बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तभी हमारा हीरो भी एंट्री करता है और मिस यू उसको बताने लग जाती है कि गू चैन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, मेरा ही डेट ऑफ बर्थ 22 जून है और सरनेम भी मेरा यू है। तो हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे इसे वेरीफाई करना होगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये पता नहीं है, इसको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता कैसे चला कि हमारा हीरो एक ऐसी लड़की को खोज रहा है जिसका सरनेम यू है और
डेट ऑफ बर्थ 22 जून है। तब हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि सरनेम तो हमारी हीरोइन सियाओ का भी है, यू सियाओ। अब यहाँ बाहर आकर मिस यू ये सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतने जल्दी इन लोगों का ट्रस्ट हासिल कर पाएगी, लेकिन इसने तो ये कर लिया है। हमारे हीरो की माँ भी, मतलब गू चैन की माँ भी इस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, और ऐसे ही चलता रहा तो मैं इनकी घर की बहू नहीं बन पाऊंगी। मुझे इसके लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन उन लोगों को बोल रही होती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं जा रही हूँ। तो हमारा हीरो पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो हमारी हीरोइन उसे बताती है कि मुझे स्कूल जाना है। बेचारी ने खाना भी नहीं खाया यार इस लड़की की वजह से। हमारा हीरो ये सोच रहा होता है कि ये अचानक से ऐसे गुस्सा क्यों हो गई। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन यू सियाओ की माँ उसके स्कूल आई होती है। अरे ये पैसा मांगने भी यहाँ आ गई, वो भी स्कूल तक आ चुकी है। क्या यार ये लोग इतने हट्टे कट्टे लग रहे हैं, कमा नहीं सकती क्या खुद। और इसका भाई तो एकदम बेवकूफ नल्ला बेरोजगार आदमी है, मोबाइल में गेम खेलता रहता है। वो स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने नहीं देता, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के किसी को एंटर करने नहीं दिया जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को समझाने लग जाती है कि मैं यू सियाओ की माँ हूँ और उसकी असली माँ हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। लेकिन यहाँ पर भाई वो तो सख्त लौंडा है, अंदर जाने ही नहीं देता है। अपनी ड्यूटी हमारे इंडिया के लोग ऐसे निभाने लग गए तो हमारे इंडिया कितना सुधर जाएगा। खैर छोड़ो, ड्रामा में चलते हैं। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन भी आ जाती है। हमारी हीरोइन को देखकर उसकी माँ पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ थी बेटी, मैंने तुमको कितना कॉल किया, तुम उठा क्यों नहीं रही थी, मैं वरीड हो गई थी तुम्हारे लिए। तो हमारी हीरोइन बोलती है वरिड और मेरे लिए, क्या तुम लोग मुझे सेल नहीं करना चाहते, तुम लोग मनी नहीं चाहते मुझसे। तो ये सुनकर उसकी माँ ऑफेंड हो जाती है। वो हमारी हीरोइन को हंस के बोल रही थी कि बेटा जो भी कल हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, वो मेरी ही गलती थी, लेकिन तुम समझ रहे हो ना तुम्हारे भाई का बैंक लोन आ गया है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो हमारी हीरोइन फिर पूछती है फिर अभी पैसे, मैं क्या एटीएम हूँ जो दिन भर मेरे से पैसे मांगते रहते हो। तो हमारी हीरोइन की माँ बोल रही होती है कि बेटा तुम पैसे नहीं दे रहे हो, अभी हमारी सख्त जरूरत है पैसों की। और रोना धोना स्टार्ट कर देती है और पूरा ऐसे बखेड़ा खड़ा कर देती है कि स्कूल के सभी लोग देख रहे होते हैं। ये देखकर हमारी हीरोइन को भी दया आ जाता है और वो एटीएम निकाल के देती है और वो बोलती है कि इसमें 5,000 है। तो हमारी हीरोइन की माँ शौक हो जाती है कि क्या 5,000 है, तुम उसके बच्चे को अपने पेट पर पाल रही हो और उसने तुम्हें बस 5,000 दिए हैं। और फिर तमाशा करने लगती है कि कम से कम तुम्हें तो 2 मिलियन देना चाहिए था, और उसको बुरा भला बोल रही होती है। तभी हमारी हीरोइन को एक कॉल आती है, जिसके बाद वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मिस यू आती है, जो हमारी हीरोइन की माँ को एक कैफे पर ले जाती है, जहाँ पर उसे पैसे देकर ये बोल रही होती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो हमारे हीरोइन की माँ को तुम जानते ही हो पैसे के लिए इतना लालची है कि वो अपने बेटी को ही किसी दूसरे बुड्ढे के साथ सेल करना चाहती है। वो पैसे लेकर बोल रही होती है कि हाँ 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 बता दो ना क्या काम है, मैं सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता दूंगी। अब आगे ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं ये तो आगे ही पता चलेगा, लगता है कुछ बड़ा ही होने वाला है। यहाँ पर हमारी हीरोइन अपनी क्लास में एंटर करती है, वहाँ पर सभी लोग इंटरव्यूअर के सामने अपना प्रेजेंटेशन शो कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमारी हीरोइन की भी बारी आती है, तो वो जाती है सामने में और लैपटॉप में अपना पेन ड्राइव लगाने लगती है। तभी यहाँ मिस यू भी आ जाती है और जैसे ही वो अपना प्रेजेंटेशन शो करने वाली होती है, पता नहीं कौन सा सिस्टम यूज करके एक रिमोट को कंट्रोल कर रही होती है और सामने प्रेजेंटेशन वाले स्क्रीन पर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिख जाती है। अब यहाँ मिस यू ने तो ये कांड किया ही है और सामने आकर बोल दिया है कि यू शियाओ तुम ये क्या कर रही हो, ये इंटरव्यू चल रहा है कोई मजाक नहीं। और सभी इंटरव्यूअर्स और प्रोफेसर से ये रिक्वेस्ट करती है कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रही है, तो इसको जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। तो हमारी हीरोइन अपना सफाई देने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। तो मिस यू बोलती है प्रूफ चाहिए तुम्हें, लो ये लो। देन जिसके बाद वो स्क्रीन पे एक फोटो शेयर करती है, जहाँ पर एक लड़का हमारी हीरोइन को किस कर रहा होता है। और ये प्रूफ काफी होता है उन प्रोफेसर्स एंड सभी स्टूडेंट्स वगैरह के लिए कि सच में ये इसकी ही प्रेगनेंसी रिपोर्ट है और ये तो सच में यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रही है। देन सभी लोग गॉसिप करने लग जाते हैं, ये तो सच है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये कोई इंटरव्यू चल रहा है, कोई मजाक नहीं। अब हमारी हीरोइन के पास कुछ भी नहीं था प्रूफ करने के लिए, तो वहाँ के प्रोफेसर्स उसको एक्सपेल करने ही वाले होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, गुचैन की। वो बोलने लग जाता है कि कौन चाहता है कि वो एक्सपेल हो जाए। तो वहाँ प्रोफेसर ये सोचने लग जाती है कि मिस्टर गु आप यहाँ कैसे। और हमारा हीरो बोल रहा होता है कि तुम लोग गुचैन की वाइफ को यहाँ से निकालना चाहते हो। तो ये सुनकर वो प्रोफेसर भी शॉक हो जाती है, क्या ये गुचैन की वाइफ है। हमारा हीरो बोल रहा होता है कि तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए। तो प्रोफेसर अब डायरेक्ट इल्जाम मिस यू पर डाल देती है। अब मिस यू अपनी सफाई देने लग जाती है कि ये सब सच है, उसकी माँ ने ही मुझे बताया था कि ये मिस्टर सून के साथ ये ऐसा सब कुछ कर रही थी, इसलिए मैं सबको रियलिटी बता रही थी। तो हमारा हीरो बोलता है कि हाँ तुम लोगों ने जो सुना है वो सही है। तो ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या। देन वो ही क्लैरिफाई करता है कि बस एक चीज गलत सुना, वो मिस्टर सून के साथ नहीं मेरे साथ
और उन लोगों को धमकाने लग जाता है कि आइंदा अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो जितने भी तुम लोग यहाँ पर हो वो लोग बच नहीं पाओगे मेरे से। यहाँ पर अब हमारा हीरो उसे बाहर लेकर जा ही रहा होता है कि उसका लव सिकनेस पेन स्टार्ट हो जाता है फिर से। तभी मिस यू अंदर से आती है और हमारी हीरोइन को बोलने लग जाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसकी डेस्टिन्ड पार्टनर भी मैं ही हूँ, ये सिर्फ मेरे से ही ठीक हो सकता है। देन जिसके बाद वो वहाँ से लेके उसे जा ही रही होती है और सोच रही होती है कि यू सियाओ तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है, ये सब तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हमारी हीरोइन अब शौक में पड़ जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ मिस यू हमारे हीरो को घर में लेकर आ गई होती है, जहाँ पर हमारा हीरो अपनी मेडिसिन ले रहा होता है। हमारा हीरो मिस यू से ये कन्वर्सेशन कर रहा होता है कि तुम अगर मेरी ही डेस्टाइन वन हो तो मैं तुम्हें पैसे, एसेट्स सब कुछ दूंगा, लेकिन ये रिलेशनशिप खाली डील ही रहेगी। तब मिस यू एक बड़ा धमाका करती है, वो बताती है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट के अंदर है। तो ये सुन के तो हमारा हीरो भी हक्का बक्का हो जाता है। जिसके बाद मिस यू अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है, वो भी फेक वाला, और बताती है कि यू सियाओ का रिपोर्ट गलत है और ये वाला सही है। अब आगे क्या धमाका होगा, क्या लग रहा है तुम लोगों को, कैसे कम बैक करेगी हमारी हीरोइन? अब यहाँ पर मिस यू हमारी हीरोइन के पास आती है और उसे बोलने लग जाती है कि तुम जल्द से जल्द अपने कपड़े लत्ते भर लो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, और अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहने लग जाती है कि जाओ इससे निकालो बाहर। तो हमारी हीरोइन बोलती है मैं खुद से चली जाऊंगी, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी हीरोइन तो उस घर से चली ही जाती है। तो हमारा हीरो परेशान होता है और उसे ढूंढ रहा होता है। देन वो यहाँ पर ऑफिस में बैठा होता है तो उसे एक कॉल आता है जिसमें वो पूछ रहा होता है कि वो मिली। तो फोन में बता रहे होते हैं कि वो जब से गई है तब से मिल ही नहीं रही है। और यहाँ दूसरी तरफ हमारी हीरोइन एक नई जगह आ चुकी है, वो रूम रेंट करना चाहती है। तो वो इस आदमी से मिलती है, देन रूम की डिटेल्स वगैरह पूछ रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे पास अभी कम पैसे हैं। तो वो उसे भगाने लग जाता है, लेकिन वो बोलती है मैं पार्ट टाइम जॉब करके भी पैसे दे दूंगी जल्दी से जल्दी। तो वो मान जाता है। देन वो खुद एक पार्ट टाइम जॉब उसे बताता है। वो आदमी उसे एक बार का ऑफर देता है जहाँ पर उसको बॉटल वगैरह सर्व करनी है और किन्हीं किन्हीं क्लाइंट को देखना है, इधर इधर देख रेख करनी है। अब हमारे हीरोइन को तो पता नहीं है कि वो जॉब कैसी है, लेकिन अभी मजबूरी के कारण बोल देती है कि हाँ मैं सोचती हूँ इसके बारे में। देन वो कार्ड देकर वहां से चला जाता है। अब तुम्हें क्या लगता है हमारी हीरोइन क्या ऐसे ही रहेगी, क्या बार में ही नौकरी करके अपना गुजारा करेगी? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे बार में हमारी हीरोइन अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए आई होती है। वहाँ उसे उसकी इंस्ट्रक्टर ये बता रही होती है कि तुम्हें क्या क्या काम करना है, और यहीं पर उसकी विलेन मिस यू भी होती है जो कि पार्टी कर रही होती है बार में। यहाँ पर मिस यू की नजर हमारी हीरोइन पर पड़ जाती है, तो एक प्लान बनाती है और एक लड़के से कहती है कि तुम्हें उसको सेड्यूस करना है जब वो तुम्हारे लिए वाइन वगैरह लेके आएगी। तो अब जब वो वाइन वगैरह सर्व करने आई होती है तो उसके साथ वैसा ही हो रहा होता है, वो लोग उसे छेड़ रहे होते हैं और गंदी गंदी बात कर रहे होते हैं। हमारी हीरोइन वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ऊपर से मिस यू उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि गुचैन तुम्हें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा, सोचो जरा। वो लड़का उससे गुस्सा हो जाता है और उसकी मैनेजर को बुलाने को बोलता है, लेकिन हमारी हीरोइन की तो अभी पैसे की बात है, उसको पैसे की जरूरत है, इसलिए वो उनकी बातों को मानने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद उस लड़के के कहे मुताबिक हमारी हीरोइन उसके साथ ड्रिंकिंग करने लगती है। तभी पीछे से हमारा हीरो एंट्री करता है। हमारा हीरो उसे वहां देखता है तो बिल्कुल शॉक होता है और उसको जल्दी से वहां से एक रूम में ले जाता है। जिसके बाद धड़ाधड़ तो किस करने ही लग जाता है। हमारा हीरो उसे बोल रहा होता है कि तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी ऐसी गंदी जॉब क्यों कर रहे हो। तो हमारी हीरोइन उसे समझाने लग जाती है कि तुम्हारे डर्टी माइंड को इतना भी मत सोचने में मजबूर करो कि तुम पूरा गलत ही सोचो मेरे बारे में। लेकिन हमारा हीरो तो अब भी नहीं मान रहा होता है। देन वो उसे फिर से जानबूझकर किस करने लग जाता है। तो इससे हमारी हीरोइन ये बोलती है कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो प्लीज मुझको जाने दो, और वो वहां से जाने लग जाती है। तब हमारा हीरो सोचता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। देन उसका लव सिकनेस पेन स्टार्ट हो जाता है और हमारी हीरोइन जब ये देखती है तो उसे उस रात की बात याद आ जाती है जब वो लोग सो रहे होते हैं, और वो अब बोल रही होती है कि इसका पेन तो लास्ट टाइम से भी ज्यादा है। हमारी हीरोइन उसे बोलती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ, लेकिन हमारा हीरो उसे बोलता है मेडिसिन अभी हेल्प नहीं कर सकता, और उसे उसकी थेरेपिस्ट की बात याद आने लग जाती है जहाँ पर उसके थेरेपिस्ट ने हमें पहले ही बताया होता है कि अगर वो 3 महीने में किसी ऐसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ जो उसके लिए बनी हो तो वो मर भी सकता है। जिसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को खींचता है और फिर से किस करने लग जाता है, लेकिन हमारी हीरोइन उसे छुड़ा कर भागने की कोशिश करती है। यहाँ हमारा हीरो उसे बोल रहा होता है कि तुम अगर मेरी हेल्प नहीं कर सकती तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हमारी हीरोइन को भी पता नहीं क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट उसको जाकर किस करने लग जाती है। फिर आगे का सीन तो तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आगे तो ये लोग सीधा बेड रोमांस करने लग जाते हैं। अब ये सब खत्म होने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारा हीरो उठता है तो ये सोच रहा होता है
है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, यू सी आओ। जिसके बाद उसको कॉल आ जाता है। देन हमारी हीरोइन भी उठ जाती है। हमारा हीरो उसे फाइल दिखाने लग जाता है और उसकी नजर उसके कॉलर बोन पर पड़ती है जहाँ पर एक मून मार्क होता है। हमारी हीरोइन ये देखकर डर जाती है कि ये क्या दे रहा है। तो हमारा हीरो उसे बताता है कि तुम असिस्टेंट बन जाओ, मेरी पर्सनल असिस्टेंट। हमारा हीरो उसे 1 लाख सैलरी ऑफर करता है, जिसे सुनकर तो उसके ही मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो तुरंत ही हाँ बोल देती है, लेकिन एक कंडीशन रखती है कि उसको डिप्लोमा कंप्लीट करना है अपना। तो हमारा हीरो थोड़ी देर सोचता है, देन हाँ डील कर देता है। जिसके बाद वहाँ उसके घर पर मिस यू आई होती है। वो हमारे सीईओ गू चैन को जब देखती है तो उससे बात करने जाती है, तो उसे उसके नेक पर लव वाइट का निशान दिखता है। तो मिस यू पूछती है कि ये क्या है। तो हमारा हीरो उसे बोलता है कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। देन वहां से वो चला जाता है। तब उसको तुरंत एक कॉल आता है जिसमें मिस यू को बताया जाता है कि यू सियाओ और गू चैन कल रात को होटल में नाइट स्पेंड की है। जिसे सुनकर तो वो भी शॉक हो जाती है। अब मिस यू के तो गुस्से का पारा हाई हो गया है। अब आगे वो क्या एक्शन लेगी, कैसे हासिल करेगी गू चैन को, चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट डे जब हमारा हीरो अपने थेरेपिस्ट के पास आया होता है तो उसके पीछे पीछे मिस यू भी आई होती है। हमारा हीरो उस थेरेपिस्ट को बता रहा होता है कि जैसा कि आपने बताया था कि उस लड़की का सरनेम यू होगा और उसका डेट ऑफ बर्थ 22 जून होगा, तो ये 2 लड़कियां मैच कर रही हैं। हाँ, ये गलत भी हो सकता है। तो उसका थेरेपिस्ट कुछ तो जादू टोना जानता है यार। उसने बताया था पहले कि अगर तुम्हें तुम्हारा डेस्टिनी वन मिलेगा तो उसका सरनेम यू रहेगा और उसका डेट ऑफ बर्थ 22 जून रहेगा। और अपने आप को वो सही मान रहा था कि मैं परफेक्टली एक्यूरेट गेस करता हूँ। और इन सभी बातों को मिस यू भी सुन रही होती है। जिसके बाद हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। अब हमारे हीरो के जाने के बाद मिस यू उस मास्टर से मिलती है और बोल रही होती है कि मैं मिस यू हूँ, और अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाती है। जिसके बाद वो मास्टर उसे देखता है और यहाँ मिस यू ये सोच रही होती है कि मैं तो यू फैमिली से अडॉप्ट की गई हूँ और उसकी बेटी जो 18 साल पहले गुम हुई थी, बस उसके ही बर्थ डेट पर मेरा भी बर्थ डेट रखा गया है। और अब वो बोल रही होती है कि मास्टर मैं गू चैन की डेस्टाइन वन हूँ, मैं ही उसको क्योर कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मास्टर बताता है कि गू चैन ने तुम्हें नहीं बताया। मिस यू बोलती है कि मुझे उसकी कंडीशन अब देखी नहीं जा रही है, उसका हालत बहुत क्रूएल होते जा रहा है। तो मास्टर उसकी बात को समझता है और बोलता है कि तुम अब तो उसकी डेस्टिनी वन हो और इन सभी ट्रुथ को जानना तुम्हारा ही हक है। जिसके बाद वो उसे बताने लग जाता है। वैसे ड्रामा तो और उलझ रहा है क्योंकि जैसे मिस यू ने बताया कि वो यू फैमिली की अडॉप्टेड की गई लड़की है और उनकी असली बेटी गुम गई थी। तो क्या चक्कर है इस ड्रामा में, कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, चलो देखते हैं। अब हमारे हीरो और हीरोइन यहाँ पर जा रहे होते हैं कि हमारा हीरो उसे बोलता है मैं जब भी तुम्हें चाहूँ तुम तब भी मेरे पास आ जाना क्योंकि तुम मेरे असिस्टेंट हो। तो हमारी हीरोइन बोलती है ठीक है समझ गई। जिसके बाद हमारा हीरो उसके क्लोज होने लगता है। तो हमारी हीरोइन डर के मारे बोलने लग जाती है कि ऐसा तो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जिसमें कोई एक्स्ट्रा सर्विस हो। तो हमारा हीरो थोड़ा हंसने लग जाता है और पीछे से एक दरवाजा खोलता है और बताता है कि अब से ये तुम्हारा रूम है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि हाय बच ही गई आज तो। अब हमारा हीरो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि ये इसलिए है कि अब तुम मेरी असिस्टेंट हो और मैं तुम्हें जब भी मेरी नीड पड़े तब भी तुम्हें कहीं से भी देख सकूं। आज के बाद तुम दोबारा वैसी इंटरटेनमेंट वेन्यू में जाने की कभी कोशिश मत करना। तो हमारी हीरोइन उसे समझा रही होती है कि मैं उस दिन डेस्परेट हो गई थी उस जॉब के लिए, उस बार वाले जॉब के लिए। तो हमारा हीरो उसे बोलने लग जाता है कि मुझे कोई एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ मिस यू एकदम लिपस्टिक वगैरह लगा के नाइट सूट में मस्त तैयार हो रही थी और सोच रही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी जैसे ही गू चैन के करीब जाऊंगी वैसे ही वो मुझे लाइक करेगा क्योंकि मैं ही उसे क्योर कर सकती हूँ और मुझे मास्टर ने सब कुछ बता ही दिया है। जिसके बाद उसे एक कॉल आता है। देन उसे पता चलता है कि गू चैन ने अभी यूसियाओ को एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। तो ये सुनकर वो शौकी हो जाती है और मिस यू को ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो यूसियाओ पर सस्पेक्ट तो नहीं कर रहा है। ऐसा होगा तो मैं तो गई खेल से, इस साल ये मेरे साथ हो क्या रहा है इतना सब गड़बड़। अब वो सोच रही होती है कि मैं तो यूसियाओ से बाद में निपटूंगी लेकिन पहले उसके पेट में जो बच्चा है पहले उसको खत्म किया जाए। देन वो किसी को कॉल करती है और इसे 5 मिलियन देने का ऑफर करती है और उसके बदले में यूसियाओ के बेली के बच्चे को खत्म करने को बोलती है। और नेक्स्ट डे हमारे हीरो का असिस्टेंट उसके लिए एक सरप्राइज लाया होता है जिसे सुनकर तो वो भी खुश हो जाता है। वो बताता है कि यूसियाओ उसकी माँ की असली बेटी नहीं है। मतलब समझे तुम लोग, वो जो रोना धोना करती है मैंने पहले ही बताया था वो अडॉप्ट की गई थी। जिसके तुरंत बाद ही हमारा हीरो हमारी हीरोइन को कॉल करता है और जल्दी से अपने पास बुलाता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये तुम सोच भी नहीं सकते। हमारी हीरोइन जब आ रही होती है तो उसे कुछ गुंडे लोग किडनैप कर लेते हैं। अब या तो ये मिस यू का काम है या तो उनके मम्मी और भाई का काम है। और तो यहाँ पर उसकी मम्मी और उसके भाई ने लाया होता है और उसे बेहोश करके सुला दिया होता है और उसकी मम्मी बोल रही होती है कि इस बार ये नहीं बचना चाहिए और उसके फोन को
पानी में डाल देती है जिससे उसे कोई कांटेक्ट न कर पाए। लेकिन उन्हें ये तो पता नहीं है कि उसके नेकलेस में जीपीआरएस सिस्टम लगा है। अब आगे देखो क्या धमाका होने वाला है। उन्होंने सामने पर रखा टेडी पर कैमरा फिट कर दिया होता है और वो लोग ये बोल रहे होते हैं कि मिस याओ ने हमें 5 मिलियन देने का वादा किया है और जब इसकी बेली खाली हो जाएगी तब हमें हमारा पैसा मिल जाएगा और हम लोग अमीर हो जाएंगे। और दोनों ने मिस्टर सुन को बुलाया होता है। लेकिन यहाँ पर कोई माँ, कोई भाई, अपनी बहन भले ही सौतेली हो लेकिन उसके लिए ऐसा क्यों सोचेगी यार। लेकिन ये लोग तो पागल हैं, सिर्फ पैसों के लिए ये कर रहे हैं। ये इतना गिर कैसे सकते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है मिस्टर सुन की। वो यही है जिससे उसकी माँ उसे सेल करना चाहती थी। वो आके पूछता है कि वो कहाँ है तो उसका भाई उसे बताता है कि वो रूम में है। जिसके बाद उसका भाई और बोल रहा होता है कि इस बारी तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम निश्फिक्र होकर अपना काम कर सकते हो और उसे पावर वाली गोली भी देता है और उस गोली को खाकर वो उसके रूम के लिए निकल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट और हमारा हीरो परेशान हो रहा होता है कि उसका घर तो कुछ दूरी में ही है और वो आ क्यों नहीं रही अभी तक। वो फोन लगाने की उसको ट्राई करते हैं लेकिन फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा होता है। देन जीपीएस सिस्टम वो ट्रैक करता है तो उसे पता चलता है कि वो घर कब गई। जिसके बाद उसको शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और जल्दी से भाग के उसके घर चला जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर सून उसके साथ बेड रोमांस करने का अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पर उसकी मम्मी और उसका भाई कान लगाकर सुन रहे हैं दरवाजे पर। देखो क्या लोग हैं यार ये लोग। जिसके बाद हमारा हीरो एंट्री करता है और वो पूछता है कि श्याओ कहाँ है तो वो लोग बताते हैं कि वो तो अभी कुछ दिनों से घर ही नहीं आई है। लेकिन जैसे ही हमारी हीरोइन को हमारे हीरो की आवाज सुनाई देती है तो वो वहां पर रखे गए गिलास को गिरा देती है जिससे हमारे हीरो को भी पता लग जाता है कि वो रूम में ही है। और वो जल्दी से दौड़ते हुए जाता है और देखता है कि मिस्टर सुन उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और उसके बाद उसको वो बहुत मारता है। उसकी घड़ी भी लाल हो गई भाई। देन वो हमारी हीरोइन को उठाकर ले जाता है। अब बारी है हमारी असिस्टेंट की। वो मिस्टर सुन को मारने ही वाला होता है कि वो बता देता है कि ये इन लोगों ने किया है, मतलब उसके मम्मी और उसके भाई ने किया है। तो वो उन लोगों को भी मारने वाला होता ही है कि उसकी मम्मी उसे रोकती है और बोलने लग जाती है कि ये सब था मिस यू ने करवाया था। तो हमारा असिस्टेंट ये सुनकर शॉक हो जाता है कि हाँ तो असली मास्टरमाइंड वो है इसके पीछे। जिसके बाद वो उन्हें बोल रहा होता है कि तुम लोगों को अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और ये सब सच सच बताना होगा। देन सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास बैठा होता है। हमारा हीरो उसके पास बैठा ही होता है कि हमारी हीरोइन के कॉलर बोन पर फिर से वो मून बर्थ मार्क दिख जाता है। वो शौक रहता है कि ये क्या चीज है। जिसके बाद हमें हमारे असिस्टेंट एक कॉल आता है। उसका असिस्टेंट वही बात को बता रहा होता है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है मिस यू। और मिस यू यहाँ उसकी मम्मी के पास बैठी होती है। लेकिन यहाँ पर तो मिस यू उसकी माँ को कन्विंस कर चुकी थी कि वही उसको हील कर सकती है एंड वही उसके असली बच्चे की माँ है। हमारा हीरो उस पे आके सीधा भड़कने लग जाता है कि उसकी माँ उसे रोकती है और बोलने लग जाती है कि यही तुम्हें हील कर सकती है और यही तुम्हारे असली बच्चे की माँ है, तो तुम इससे प्रॉपरली बात करो अच्छे से। अब यहाँ मिस यू नाटक करने लग जाती है कि आप चिंता मत कीजिए आंट गु, मैं इनको कुछ और टेंशन नहीं रहने वाली हूँ क्योंकि इसकी इलनेस और भी बढ़ती जा रही है और बड़ी भोली बनने की कोशिश कर रही होती है। तो उसकी माँ भी बोलती है कि देखो ये तुम्हारी कितनी केयर करती है और तुम इस पर भड़क रहे हो उल्टा। लेकिन हमारा हीरो तो उनकी बातों को सुनता ही नहीं है और उसको भगाने में ही लगा होता है और बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि बस बस करो और उन लोगों को बताती है कि मैं तुम्हारी और गु चैन की कल एंगेजमेंट करवाऊंगी, वो भी सभी के सामने पार्टी में ही। और मिस यू को बोल देती है कि जाओ बेटा तुम कल के लिए तैयारी करो। जिसके तुरंत जाने के बाद अब हमारे हीरो की माँ हमारे हीरो की तरफ देख कर ये बोल रही होती है कि कैसी थी मेरी एक्टिंग। तो हमारा हीरो बोलता है ऑस्कर लेवल अवार्ड मिलना चाहिए आपको। तो क्या ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं क्या? हमारे हीरो ने पहले ही उसकी माँ को ये सब बता दिया होता है क्या? ये तो बड़ा ट्विस्ट निकला यार। अब आगे ये लोग एंगेजमेंट में क्या करने वाले हैं देखने में बड़ा मजा आएगा। तो चलो आगे देखते हैं। और अब वो गई ही होती है कि अपने मम्मी पापा को फिर से लेकर वहां पर आई होती है क्योंकि अब शादी और एंगेजमेंट वगैरह होगी तो मम्मी पापा तो पहले बात करेंगे ही ना। तो यहाँ पर उनके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं। यहाँ हमें मिस यू की मम्मी उसे बता रही होती है कि भले ही ये मेरी अडॉप्टेड बेटी है लेकिन इसकी एंगेजमेंट ग्रैंड होनी चाहिए। तो हमारे हीरो की माँ भी बोल रही होती है कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से करेंगे हम सब, देखो कैसे चूना लगा रही है। जिसके बाद मिस यू को हमारे हीरो की माँ कुछ पर्सनल बातें करनी है करके वहाँ से जाने के लिए बोलती है। मिस यू बोलने लग जाती है कि हाँ हाँ अगर आप मुझे कुछ बताना चाहती हो तो चलते हैं क्योंकि बाद में ही मुझे ही आपके बेटे को क्योर करनी पड़ेगी, तो आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं। जिसके बाद वो उसे लेके वहाँ से चली जाती है। अब हमारा हीरो मिस यू के माँ बाप को ये बता रहा होता है कि मैंने सुना है 18 साल पहले आपकी कोई लड़की खो गई थी। तो मिस यू के मम्मी पापा दोनों लोग शॉक हो जाते हैं और उसकी माँ सैडली ये बताने लग जाती है कि हाँ बेटा वो खो गई थी और वो अब तक कभी वापस नहीं आई है। मिस यू के पापा उस पर शक करने लग जाता है कि तुम ये सब अभी क्यों पूछ रहे हो। तो हमारा हीरो उसे बताता है आपकी गुमी हुई बेटी के चेस्ट पर कोई मून बर्थ मार्क है क्या, कोई बर्थ मार्क है क्या। तो हमारे मिस यू की माँ बोल रही होती है हाँ हाँ है।
जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वो यहाँ पर हमारी हीरोइन के अपार्टमेंट में आई होती है और उसको कार्ड देकर वहां से चली जाती है कि हमारी इंगेजमेंट है और तुम अपनी आंखों से आकर उसे देख लेना। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन आती है तो हमारा हीरो बैठा होता है और वो बाहर जा रही होती है उसे इग्नोर करके। तो हमारा हीरो उसे पकड़ता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो हमारी हीरोइन उसे बताती है कि मैं कोई दूसरा जॉब खोजने जा रही हूँ। तो हमारा हीरो भड़क जाता है कि 100 के काफी नहीं है तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे इस गोल्डन केज में कैद होकर नहीं रहना चाहती, मैं खुद से कुछ फिगर आउट करने वाली हूँ। हमारा हीरो ये सोच रहा होता है कि ये लड़की इतना गुस्सा क्यों हो रही है और हमारी हीरोइन भी ये सोच रही है कि कैसा हाइपोक्रिटिकल इंसान है ये, एंगेजमेंट हो रही है और फिर भी मुझको प्रोवोक कर रहा है। देन वो वहां से जाने लगती है। तो हमारा हीरो उसे फिर रोकता है और बोलता है कि कल सुबह आ जाना बाई चेन होटल। तो हमारी हीरोइन फिर से सोचने लग जाती है क्या ये एंगेजमेंट कर रहा है और इसको शर्म भी नहीं आ रही है कि मुझको बुला रहा है। वो बोल रही होती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो हमारा हीरो उसे बोलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो तो ये याद रखना। जिसके बाद हमारी हीरोइन को हाँ बोलना ही पड़ जाता है। अब यहाँ पर होटल में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तब हमारी हीरोइन भी एंटर करती है। वो एकदम परी जैसे लग रही होती है। तो सभी लोग देखकर ये शॉक हो जाते हैं कि ये कौन है, ये लगता है बड़े दिनों बाद आई है, कहीं कंट्री साइड रही होगी। अब मिस यू वहाँ उसके पास जाकर उसको फिर से क्रिटिसाइज करने लग जाता है, लेकिन हमारा हीरो उसे आकर कन्फ्रंट करता है। देन उसे अपने साथ लेके जाता है और उसका असिस्टेंट ये अनाउंस करता है कि एंगेजमेंट सेरेमनी में आप सभी लोगों का स्वागत है और गुचैन एंड पार्टनर यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं। तो मिस यू स्टेज की ओर बढ़ने लगती है और हमारा हीरो हमारे हीरोइन को हाथ को पकड़कर उसको स्टेज के ऊपर ले जाता है। अब जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं कि माइक बहुत जोरों से बजने लगता है और उसमें ये रिवील होता है कि मिस यू और उस डॉक्टर के बीच जो कन्वर्सेशन हो रही थी आईवीएफ स्पर्म वगैरह वगैरह वाला, वो सभी लोगों के सामने रिवील हो जाता है। अब सब लोग ये सुनकर शॉक होते हैं कि ये तो मिस यू की आवाज है। लेकिन मिस यू यहाँ पर ये सुनकर अपने आप को डिफेंड करने लगती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मुझको फंसाया जा रहा होगा, ये किसी और की आवाज हो सकती है, ये एआई भी हो सकता है। लेकिन रिकॉर्डिंग वाली बातें कुछ और देर चलती है कि 15 दिसंबर 15 फरवरी वाली बातें। जिसके बाद हमारी हीरोइन को भी रियलाइज हो रहा होता है कि ये तो मेरे जैसे वाला केस लग रहा है। जिसके बाद मिस यू खुद को और डिफेंड करने लग जाती है कि ये सब इस यू सियाओ की वजह से है, ये हमारी एंगेजमेंट को आकर खराब करना चाहती थी, इसलिए ये सब इसने प्लान किया होगा और सब ब्लेम उसी पर डाल रहा होता है। लेकिन हमारा हीरो तो ये मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं होता है। देन उसे धुतकार देता है कि कुछ और बोलना है तुमको। लेकिन वहाँ पर उसकी कन्फ्रंटेशन सुनकर कुछ लोग अब भी विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारे असिस्टेंट एक आदमी को लेकर उनको बुलाता है, जहाँ पर हमारा हीरो उसकी माँ को ये सब सारी सच्चाई बता रहा होता है कि देखो तुम्हारा डीएनए टेस्ट पास हो गया है और ये यू सियाओ ही तुम्हारी असली बेटी है। तो ये जानकर मिस यू तो उसे पेक है कहकर बोलने लगती है। लेकिन उसकी माँ को तो हमारे हीरो पर पूरा विश्वास होता है कि उसने ही ये सब हमें बताया है और ये सब उसने प्रूव भी किया है। और वो उसके चेस्ट वाले मून बर्थ मार्क को भी देखने लग जाती है, जहाँ उसे एग्जैक्टली वही मून बर्थ मार्क दिखता है जो इसकी बेटी के में था। अब मिस यू हमारे हीरोइन पर हमला करने लग जाती है और उसका गला दबा रही होती है। तो हमारा हीरो उसे छुड़ाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। जिसके बाद उसके मम्मी पापा उसको कैसी बेटी हो करके घर से बाहर ही कर देते हैं। जिसके बाद हमारे हीरो के कहने पर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स मिस यू को वहाँ से ले जाते हैं। अब हमारा हीरो हमारी हीरोइन को ये बताता है कि ये आज का मैरिज और एंगेजमेंट सेरेमनी बस तुम्हारे लिए ही किया गया था। जिसके बाद वो उसे रिंग देकर प्रपोज करना चाहता था कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन हमारी हीरोइन ये सोचती है कि ये तो बस अपनी जान बचाने के लिए ही मुझसे शादी कर रहा है और बोल देती है कि मैं नहीं करना चाहती। जिसके तुरंत बाद ही ये सुनकर हमारे हीरो को फिर से लव सिकनेस पेन स्टार्ट हो जाता है। अब वो बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। ये देखकर सभी लोग शॉक होते हैं। जिसके तुरंत बाद ही उसका थेरेपिस्ट मतलब वो मास्टर आ जाता है। वो उसे जल्दी से दवाई खिलाता है एंड देन हमारा असिस्टेंट ये बोल रहा होता है कि ये सेरेमनी अभी के लिए रुकती है, बाद में देखेंगे इसको। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग घर में होते हैं। 3 मंथ के अंदर अगर ये किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगा जो सिर्फ इसके लिए ही बनी है तो ये इसकी जान खतरे में भी पड़ सकती है, ये मर भी सकता है। हमारे हीरो की माँ ये तो जानती थी कि यू सियाओ ही उसकी असली क्योर है, तो उसे बोलने लग जाती है कि प्लीज तुम ऐसा कर लो। लेकिन यहाँ पर हमारी हीरोइन की असली माँ ये सब नहीं करवाना चाहती थी, वो इस पर विश्वास नहीं करती है और उसको घर ले जाना चाहती थी। लेकिन हमारी हीरोइन उन सभी बातों को सोच रही होती है जो पहले हुआ था और ये सब उसके बचने के लिए बिल्कुल जरूरी था। तो हमारी हीरोइन उस चीज के लिए राजी हो जाती है। अब वो दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद हमारा हीरो जब उठता है तो वो एक लेटर देखता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हें बचाया और अब पूरी तरह से सभी डील खत्म होती है और मैं जा रही हूँ। जिसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ पर अपने माँ के साथ
उसके घर चली जाती है। अब हमारा हीरो तो उसे इजीली छोड़ने वाला नहीं है, तो वो उसके घर के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ पर उसका सिक्योरिटी गार्ड उनको रोक रहा होता है कि घर के अंदर जाने से सभी लोगों ने मना किया है किसी को भी। यहाँ पर हमारी हीरोइन की असली माँ आती है और वो बोलने लग जाती है कि वो यहाँ नहीं है, तुम मुझसे नहीं मिल सकते। तो हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। देन हमारी हीरोइन घर से निकलती है और कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। तभी वो कार ड्राइवर कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे वो हमारे हीरो को कॉल लगाती है। अब वो उस कार की वजह से थोड़ा से इधर उधर होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमारे हीरो को कॉल लगी होती है, तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, उसका नाम लेने लग जाता है और उसे अब शक हो गया था, इसलिए वो जल्दी से उसे बचाने के लिए निकलता है और अपने असिस्टेंट को पुलिस लाने को भी बोल देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये किडनैपिंग यू सियाओ ने करवाया होता है, क्योंकि उसने तो अभी उसकी एंगेजमेंट ही कैंसिल करवा दी थी बीच में आके। वो उसे हॉस्पिटल ले आई होती और उसका शायद वो अबॉर्शन करवाना चाहते थे या तो उसको मारना चाहती होगी। लेकिन हमारा हीरो वहाँ एंड मौके पर पहुंच जाता है और वो मिस यू को भी धक्का मार देता है, जिसके बाद हमारी हीरोइन को बचाता है। लेकिन मिस यू इस मौके का फायदा उठाकर उसको चाकू से हमला करने लगती है और हमारी हीरोइन को मारना चाहती थी, लेकिन बीच में हमारा हीरो आ जाता है, चाकू उसके में ही लग जाता है। देन मिस यू भी शौक हो जाती है कि चाकू तो ये गलत आदमी को लग गया। देन वही एंड मौके पर वो असिस्टेंट पुलिस वालों को लेकर आया होता है और ये सब उन्होंने देख लिया होता है, तो उसको घेर लेते हैं और उसको फिर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम इनको हॉस्पिटल में देखते हैं और अब हमारे हीरो की कंडीशन अच्छी होती है। वो हमें बता रहा होता है कि अब उसका लव सिकनेस पेन दूर हो गया है पूरी तरीके से। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर पूरी फैमिली बच्चे खिला रहे हैं, मतलब इन लोगों का बच्चा भी हो गया है और इनका वारिस भी इन लोगों को मिल गया है। लेकिन अब भी हमारे हीरो की क्रेविंग खत्म ही नहीं हुई है, वो फिर से अपना लव सिकनेस वाला एक्टिंग करने लग जाता है। हमारी हीरोइन बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें? तो हमारा हीरो बोलता है कि लगता है ये फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से हमें वो चीज करना पड़ेगा। तो हमारी हीरोइन बोलती है, क्या तुमने नहीं बताया था कि ये सब खत्म हो चुका है? तो हमारा हीरो टीज करता है कि अरे चलो ना, एक बार तो है। देन उसको लेकर वहां से चला जाता है और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ड्रामा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।